सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। कुछ चेहरों को वीडियो में मिला, उसके लिए अच्छा लगता है, धन्यवाद। पिछली हफ्ते हमने जो बातों को सीखा, मुख्य तौर से हम ये सीखने का कोशिश कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहाया, उसका मतलब केवल इतना नहीं कि वो लहू बहाया। उसका मतलब ये है कि लहू जो बहाते हैं उसका जान जाते हैं या उसका जान दिया। यीशु मसीह अपना जान, अपना जीवन हमारे लिए दिया। ये है यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, उसका मतलब। और ये बात जोर इसलिए दिया गया ताकि आप ये मालूम करें कि यीशु मसीह अगर लहू बहाने के बावजूद भी अगर मरा नहीं है, तो यीशु मसीह के लहू से क्या हमारा छुटकारा होगा। तो उधर आपको समझना है, बलिदान में लहू का बहने से ही पाप का माफी होता है कर हम पढ़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि लहू थोड़ा सा बहा दिया तो हो गया काम। अगर ऐसी बात हो तो कितना अच्छा होता, प्रभु यीशु मसीह आते और आज के जैसे कई लोग लहू देते हैं, वैसे यीशु मसीह भी आपने लहू दे दिया। वैसा नहीं है, लहू में जीवन है और इसलिए यीशु मसीह ने लहू ऐसा बहाया ताकि उसके प्राण एक बलिदान के रूप में जाए, क्योंकि पाप का मजदूरी लहू नहीं है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो यीशु मसीह ने मृत्यु को चका। ये बात आपको और मुझे समझना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने कई बातों को देखा। हमने पिछली बार ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के नीचे था या नहीं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो है फ्राइडे हुआ या और कोई दिन हुआ। उन बातों को मैंने स्पष्ट किया नहीं, क्योंकि वो बात अगर सिखाना हो तो कम से कम उसके लिए अलग से 2 से 3 घंटा चाहिए। और देखते हैं जैसे प्रभु अगुवाई देंगे, उसको अगर छूना है तो हम छू लेंगे। तो उसके बाद हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, उसके व्यक्तित्व को देखना जरूरी है आराधना के संबंध में। वो बात मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अपना लहू बहाया और जब अपने प्राण दिया, उसका गला काटा नहीं गया और वो दे दिया। मतलब ले लिया तो भी कह सकते हैं दे दिया। जैसे कि इंदिरा गांधी का जान ले लिया गया, महात्मा गांधी का जान ले लिया गया, लेकिन हम कहते क्या है, उन्होंने जान दिया। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आखिरी वक्त तक होश में था और उसके पास एक बार भी वो ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, बहुत हो गया। और इसके लिए बलिदान चढ़ाने वाले एक जानवर का गला नहीं काटते हैं, उसको ऐसा काटा जाता है ताकि उसका दिमाग, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और बॉडी के बीच में कनेक्शन हो। और इस तरीके के काटने के लिए हम आज के दुनिया में लोग हलाल वगैरह कहते हैं। हलाल का 2 मीनिंग है। एक तो उसका गला ऐसा काटा जाता है ताकि सिर के साथ शरीर का संबंध बने रहे, और दूसरा उन लोग को कुछ प्रार्थना करते हैं मुसलमान भाई लोग जो है। लेकिन बाइबल में जब बताया जाता है कि लहू पूरा बहना चाहिए, उसके लिए यह तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रेन जो है ब्लड को सबसे ज्यादा मांगने वाला एक ऑर्गन है, और ब्रेन में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा ब्रेन को मिलता है। तो ब्रेन पंप करने के लिए बोलेगा और हार्ट दबा के पंप करेंगे और पूरा लहू जो है शरीर से, खास कर इस एरिया से निकल जाएगा। तो लहू उस तरीके से जानवर का निकलना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है कि लहू के साथ मांस को खाना मना है। तो वो सब कनेक्शन को हमने पिछली बार देखा। तो लहू का बहने से ही पाप का माफी होगा, इसका रियल मतलब यह है जब तक प्राण नहीं दिया जाएगा तब तक पाप का माफी नहीं होगा।
और इसी मतलब से और भी कई बातें बाइबल में है कर मैंने बताया, जैसे कि बाइबल में लिखा है सांप के बारे में कि वो धूल खाता है, तुम धूल खाएंगे। तो उसका मतलब यह है कि तुम जमीन में अपने शरीर को लगाकर तुम्हें चलना पड़ेगा, कि तुम सारे जानवरों से अभागा जानवर या जीव माना जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सींग नहीं है, तुम्हारा पास हाथ नहीं है, तुम्हारे पास पैर नहीं है, और तुम्हें अपने शरीर के बलबूते, छाती के बलबूते चलना पड़ेगा, और तुम्हारा मुंह में लगातार मिट्टी घुसते रहेंगे। आप विश्वास करेंगे मुझे पता नहीं, आज सुबह मैंने एक छोटा पैतन को, पैतन समझता है ना? पैतन एक स्नेक का नाम है, मुझे उसका अजगर स्नेक को मैंने देखा। मैं घर में भी बताया नहीं डर जाएंगे सोचकर बताया नहीं, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं। और मैं एकदम पास में खड़ा था और आराम से मेरे सामने से जा रहा है, और थोड़ा देर मैं देखते रहा, और उसके सामने मेरे पास एक बकेट था, थोड़ा सा बकेट उसके ऊपर डालने का कोशिश की, तो मेरे तरफ थोड़ा सा भाग रहा है। एक्चुअली वो बकेट से बचने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद बहुत ही, वो ज्यादा फास्ट नहीं है, छोटा पैतन था। बड़ा पैतन उसका माँ बाप होगा उधर पता नहीं, लेकिन हमारे जगह पर मैंने उसको एक, आज सुबह की बात है, आज देखा एकदम फ्रेश पैतन और मुझे स्नेक के बारे में इतना जानकारी नहीं है, पता नहीं पैतन था और कुछ था, लेकिन मुझे तो पैतन ही लगा। ठीक है, बहुत ही स्लो मूवमेंट उसका था। एनीवे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पसीना से रोटी खाओगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि तुम मेहनत बहुत करने के बाद ही ये पृथ्वी, ये मिट्टी तुम्हें दाना देंगे, आसानी से नहीं मिलेगा। जबकि 1000 साल का जो राज चलेगा, उधर जो फल देता है, आपको थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं और एक चीज बताता हूं, इंडिया के मिट्टी इतना खास मिट्टी नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जाओगे, आज भी एक नींबू के पेड़ से 1000 नींबू आराम से मिलते हैं, 1000 नींबू। उतना ताकत उनके मिट्टी में है। उसका और एक कारण है, उसका कई कारण है, उसमें से एक कारण यह है, वो अपने मिट्टी को क्या बोलते हैं, सत्यानाश नहीं करते, खत्म नहीं करते, मतलब उसको निचोड़ नहीं लेते, मिट्टी के दम को बनाए रखते हैं। ये एक खासियत बाहर के देशों में है। लेकिन हम कैसा है, खेती इतना करेंगे और इतना केमिकल्स डालेगा कि सारे मिट्टी का बैक्टीरिया मर जाते हैं और मिट्टी में रौनक और ताकत वापस आता है। लेकिन बाहर के देश के लोग अपने मिट्टी को संभालते हैं ताकि मिट्टी का ताकत बने रहे। और बाइबल में मिट्टी के ताकत बने रखने का एक साइंटिफिक तरीका बताया है, साइंटिफिक तरीका। और आजकल जब मिट्टी के ताकत इस तरीके से जाने लगे, तो वैज्ञानिक लोग इस बात को मान्यता देता है कि बाइबल का तरीका सबसे उत्तम तरीका है। मालूम है क्या तरीका है? कोई इसके याद है तो बता दीजिए। मतलब 6 साल हल जोतना था और 7वें साल वो करना, खेती नहीं था। 7वां साल खेती नहीं करने का, 7वां साल खेती नहीं करने का। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत जो है ताकत इस मिट्टी के अंदर रहेगा और मिट्टी का ताकत बने रहेगी। और बाइबल में यह भी लिखा है कि 7वां दिन आराम करो। मैं आपको बताता हूं, जो स्पोर्ट्समैन है, अगर कोई भी आप लोग एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, हफ्ते में एक दिन एक्सरसाइज नहीं करना भी अच्छा है, उसका फायदा ज्यादा होता है। जो एक्सरसाइज करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो करते हैं जरूर हफ्ते में एक दिन, और जो बहुत ज्यादा करते हैं वो हफ्ते में 2 दिन आराम लेना जरूरी है। नहीं तो फायदा का जगह पर नुकसान आपको होगा, ये बात आप समझ लो। मैं कईयों को एक्सरसाइज सिखाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। उन लोगों से मैं विनती करता हूं कि संडे का दिन आप टाइम शाम को होगा, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज ना कीजिए, क्योंकि
संडे का दिन खास कर एक छुट्टी उस रूप से भी मनाएगा अच्छा रहेगा। वो शब्द नहीं है, लेकिन उस रूप से भी मनाएगा अच्छा रहेगा कर मैं हमेशा सलाह देता हूं। ठीक है, आज हम जो सीखने जा रहा है, मैंने बताया कि आराधना के संबंध में कि आपको क्या भावना होना चाहिए। केवल आराधना संडे नहीं होता है, जब भी आप प्रभु से मिलता है, जब भी आप प्रार्थना के लिए आते हैं, आपको आराधना करना चाहिए, और उसका कारण मैंने बताया। लेकिन यहां जो बातें सिखाया गया वो और आराधना के बीच का संबंध क्या है? वो संबंध यह है, प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु को सहा, उससे बढ़कर चका जो शब्द है, चका जो शब्द है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके भाषा में कैसा है लिखा है मुझे नहीं पता। आप जरा उठाइए इब्रानी 2 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 2, उसका 9वां वचन जरा पढ़िए। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हाँ, मृत्यु का स्वाद चखे। अभी इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये शब्द स्वाद जो शब्द है क्यों इस्तेमाल किया गया? हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस जगह पर टेस्ट डेथ फॉर एवरी मैन, टेस्ट डेथ फॉर एवरी मैन, ऐसा क्यों लिखा है? टेस्ट कर क्यों लिखा है? So that he will consciously know his dying process. या मतलब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को चका, मतलब देखो, कोई भी खराब चीज आप क्या करते हैं, कोई भी खराब चीज जैसे कि खाने में जो मुश्किल है, दवा दे दिया तो आप कैसे खाते हैं? दवा को पिल बनाएंगे और उसको डालेंगे और पानी पीकर निकल लेगा, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब मृत्यु को सहा, वो मृत्यु के जो भी कड़वापन है उसको पूरे के पूरे महसूस करते हुए गया, और कोई भी क्षण में वो ना कर सकता था, ना या मना कर सकते थे, लेकिन हर मौके पर, हर पॉइंट पर उसको सहते हुए वो आगे गया। कुछ लोग कहता है मृत्यु तो प्रभु यीशु मसीह के लिए बस जैसा हम कॉफी पीते वैसे थे, मतलब मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं था प्रभु यीशु मसीह के लिए। ऐसा नहीं है, वो भारी दाम था। लेकिन उस कष्ट को बिल्कुल परमेश्वर ने बाईपास नहीं किया, और मृत्यु को सबसे ज्यादा चकने का जगह है क्रूस, और प्रभु यीशु मसीह उसी तरीका को चुना, और वो तरीका रोमी शासन प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर दुनिया में लाया। और प्रभु यीशु मसीह पत्थर के द्वारा भी मर सकता था, क्योंकि यीशु मसीह के बाद स्टेफानोस को मारते हैं पत्थर से, है ना? तो होने के लिए तो बहुत तरीका हो सकता था। यीशु मसीह को सिर के बल पहाड़ से नीचे गिराने के लिए भी कोशिश किया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के हर कण को चकने का वो तरीका अपनाया जो क्रूस के तरीका है। और मैंने आपको शायद बताया होगा, मुझे याद नहीं, कि क्रूस के मृत्यु जो है उसमें दर्द तो है,
और वो दर्द से आप बिल्कुल बच नहीं सकता, उस दर्द को बीच बीच में मिलते रहना पड़ेगा। जैसे कि आपका शरीर में कट गया या डिसलोकेशन हो गया, डिसलोकेशन होने के बाद लोग आपको छूने नहीं देगा, कट जाने के बाद उधर छूने नहीं देगा। लेकिन क्रूस पर क्या होता है, आपके दोनों हाथ में कीला है, आपके पाँव में कीला है, और आपका शरीर के डिसलोकेशन हो चुका है। अभी आप नहीं चाहते कि इस कीले को मूव करे, हिलाए, बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके शरीर को हिलाए, क्योंकि छोटा से भी तरीके से हिलने से वो दर्द एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो जाता है। लेकिन क्रूस के मृत्यु का खासियत यह है, एक बार आपका शोल्डर डिसलोकेट होने के बाद आपको अगर श्वास लेना हो तो आपको घुटने के बलबूते अपने स्पाइन को, अपने पीछे के हड्डी को ताकत देना पड़ेगा। और घुटने के बलबूते में अगर ताकत देना है तो पाँव में जो किला है उसके बलबूते दबाने के बाद ही शरीर उठेगा। शरीर उठने के बाद ही फेफड़ा में या छाती में हवा मिलेगा। तो उसके लिए जो हाथ फैलाया हुआ है, डिसलोकेशन है, उसको भी आप खींचेंगे, मतलब ऊपर भी खींचेगा, नीचे भी खींचेगा, और पूरा हवा नहीं मिलेगा, पूरा छाती भरकर हवा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हवा मिलेगा, थोड़ा सा श्वास मिलेगा। और उसके बाद आप अपने शरीर को छोड़ेंगे। छोड़ते वक्त भी दर्द है, खींचते वक्त भी दर्द है, ना छोड़ सकता ना खींच सकता, लेकिन इसके बिना एक बूंद हवा आपको मिलेगा भी नहीं। यह है क्रूस। सो किसी ने ऐसा कहा है, क्रूसिफिकेशन इज एक्चुअली सफोकेशन। सफोकेशन मतलब श्वास का कमी, श्वास नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, मतलब मरेगा भी नहीं और जिएगा भी नहीं। आप ना मर सकते हैं, आप ना जी सकते हैं, आप ना खींच सकते हैं, आप ना छोड़ सकते हैं। खींचते वक्त इसी कीले को खींचना पड़ेगा। डिसलोकेटेड आपका शोल्डर है और नीचे पांव पर है, और जब घुटना तोड़ दिया जाता है ना, यीशु मसीह मरने के बाद चोर लोग मरा नहीं और शबत शुरू होने वाला था, तो लोग आकर उनके घुटना, इन दोनों चोरों का घुटना तोड़ा। आपने कभी सोचा, अरे घुटने तोड़ने से आप मर कैसे जाते हैं? कभी सोचा? उनको तो छाती में बाला छेदना चाहिए था, है ना, उनके सिर पे मार देना चाहिए था। घुटने मारने से कैसा होगा, है ना? क्योंकि घुटना जैसे ही मारा जाता है पूरा शरीर नीचे को उतर जाता है और श्वास लेना मना है। फिर श्वास ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये हाथ के बलबूते, एक तो डिसलोकेटेड है, दोनों हाथ डिसलोकेटेड है। डिसलोकेटेड हाथ के बलबूते से उस कीले को खींचकर आप एक बूंद हवा नहीं ले सकेगा, आप तुरंत मर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे पहले मर गया था, और इसलिए यीशु मसीह का घुटना नहीं तोड़ा। और ये क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी है कि उसके हड्डी नहीं टूटेगा। भाई बहनों, उस दर्द का बीच में भी अपने पूरा काम पूरा किया, और यीशु मसीह आखिर में कहा इट्स फिनिश्ड। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा आई एम फिनिश्ड नहीं, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा इट्स फिनिश्ड, पूरा हुआ। और यीशु मसीह जो भी बातें कहा, वो सारे की सारे बातें पिता के अनुमति और पिता के कहने से कहा। मतलब ऐसे में पिता के साथ वो संबंध बनाए रखना मेरे और आपके समझ के बाहर है।
भाई बहनों, यीशु मसीह मृत्यु को चका। मैं आपसे क्या कहते हैं, विनती करते हैं, आप एक दिन एक कड़वा कुछ चीज बनाइए, या केरले का जूस ऐसा कुछ बनाइए, और उसको आराम से थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। बहुत सारे लोग केरले का जूस पीते हैं ये सोचकर कि डायबिटीज में फायदा करेगा, लेकिन जिंदगी भर वो बेचारे पीते रहते हैं और इतना फायदा होता नहीं है। लेकिन जो पीते हैं, कैसा पीता होगा? जैसे हम कॉफी पीते वैसे केरला पिएगा कोई? 1 सेकंड में पूरा हजम कर देगा, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, देखो, हम जब प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते हैं, उसके व्यक्तित्व को आराधना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब मेरे लिए मरा, उसने मेरे मृत्यु को चका। वो उसका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को वो आराधना का योग्य है। इसलिए मैंने यहां आराधना के विषय लेके आया। अब इसके साथ साथ आपको यह समझना है, जब वचन कहता है कि यीशु मसीह मृत्यु को चका, उस मृत्यु को पूरा नहीं चकने के लिए भी मौका दिया गया। थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, राहत मिलने के लिए। बाइबल में हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा राहत उन्हें मिलने के लिए क्या बोलते हैं, उस समय के लोग जो है एक मौका दिया था। जरा उसको हम देखेंगे, मत्ती 27 का 34 देखिए। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। चक्कर पीना ना चाहा। क्यों नहीं चाहा? मतलब वो क्या मतलब है पीना ना चाहा? मतलब उधर एक मीनिंग है, उधर एक मैसेज है। पीना ना चाहा मतलब वो नहीं, brother, that would give him some relief yeah, from pain, but he didn't want even that also. Exactly. पीना ना चाहा मतलब मृत्यु को चका, मृत्यु को चका। और उसके बाद देखो, उसी चैप्टर 27 का 48 देखिए। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। देखो, मैथ्यू 27 में 2 बार ये लिखा है, और दूसरी बार यीशु मसीह ने उसको पिया या नहीं पिया? चुसाया। पिया या नहीं पिया? पिया। एक काम कीजिए, आप यूहन्ना 19 का 29 पढ़िए। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरकों में भिगोए हुए स्पंज को लेकर जुफे पर रखकर उसके मुंह पे लगाया। हाँ, फिर जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जब उसने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, मतलब भविष्यवाणी पूरा करना भी था, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी पूरा करना था, लेकिन दर्द को कम करने के लिए, देखो, हम कभी कभी वो बहाना करता है ना। मैं पिछली बार आपको बताया था, एक आदमी प्रभु को बोला, प्रभु मछली नहीं मिल रहा है, मछली मिलेगा तो पहला वाला मछली आपको दे। और जब बहुत बड़ा 5 किलो का बहुत बड़ा एक मछली मिला तो उसने कहा, प्रभु 5 किलो का मछली आपको किस लिए? तो तुरंत वो मछली
मरा नहीं था, वो जमीन में आ चुका था, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा हिला और पानी में गिर गया। तो ये आदमी बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था प्रभु। मतलब इस तरीके के बहाना हम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, उसने उसको पूरा किया। और परमेश्वर जो है उस भविष्यवाणी को, देखो उसको हम पढ़ेंगे भजन संहिता 69 का 21 में क्या लिखा है, जरा देखिए। 69 के 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरे प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। तो ये भविष्यवाणी पूरा करना भी था। किसी ने कहा, आपको मालूम है हमारा शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हार्ड चीज क्या है? अपना पूरा बॉडी में द हार्डेस्ट थिंग, द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग इन अवर बॉडी, स्नायु में जीभ है और हड्डी में मुझे एक बार कोशी मैथ्यू अंकल ये बात बताया था कि हमारा जो इनामल है, इनामल मतलब हमारा जो दांत है, दांत के बाहर एक कवरिंग है, एक कोटिंग है, उसको बोलता है इनामल। वो है सबसे हार्डेस्ट चीज, हार्डेस्ट चीज, बहुत ही स्ट्रांग चीज। हमारा हड्डी उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर वो इनामल नहीं है तो हमारा हड्डी तुरंत ही मतलब क्या बोलते हैं, घिस जाएंगे और हमारा हड्डी कीटाणु बहुत ही जल्दी खा लेगा। लेकिन इनामल का वजह से कीटाणु जल्दी उसके अंदर घुस नहीं सकता। जब एक बार घुस गया तो तुरंत काम हो जाता है। लेकिन विनीगर एक ऐसा चीज है जो इनामल को भी खराब कर देगा। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा विनीगर पी के देख लीजिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप ना पिए, क्योंकि आपके दांत खराब हो जाएगा। अगर आपको पीना ही है, थोड़ा सा देखना है, तो तुरंत अपना मुंह साफ करना चाहिए, नहीं तो वो रहेगा। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और जो ज्यादा पिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता दूं, विनीगर पिकल के अंदर है। और ये जो विनीगर है, आपके पेट के अंदर के सारे बैक्टीरिया को मारने का ताकत रखता है। जो अच्छे बैक्टीरिया से, जो आपको चाहिए, मतलब आप विनीगर वाला चीज, कोई भी चीज अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके स्टमक के, आपके पेट के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे और हजम करने का क्षमता के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज जब करते हैं थोड़ा सा संभालना। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मौका मिला, लेकिन उस मौके पर भविष्यवाणी पूरा करना भी था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह वो लास्ट में किया। लास्ट में इट्स फिनिश्ड बोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना 19 के 30 हमने अभी पढ़ा। 30 के तुरंत बाद 30 पढ़िए, 30 पढ़िए। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्यान त्याग दिया। मतलब मरने के जस्ट पहले यीशु मसीह ने उसको पिया। मतलब मृत्यु पूरा चखने के बाद प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा किया, ताकि वो कोई भी उस दर्द को बाईपास न करे। और पूरा किया मतलब पिया कर नहीं बोल सकते, थोड़ा सा चुसाया, मतलब नाम के लिए थोड़ा सा पिया। लेकिन विनीगर का और एक मतलब है।
खमीरपन। आपको मालूम है विनीगर कैसे बनता है? नेचुरल विनीगर कैसा बनता है पता है आपको? फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन से बनता है। तो फर्मेंटेशन से दाक मधु बना सकते हैं। तो दाक मधु या वाइन विनीगर कब बनता है? वाइन विनीगर कब बनता है? मतलब कीटाणु जो वाइन के अंदर है, वो वाइन के अंदर के मीठापन को वो खाएगा, ग्लूकोज जो है वो खाएगा, लेकिन उसको एक टाइम पर उस बैक्टीरिया को निकाल देगा। मतलब वाइन को प्यूरिफाई करेंगे, या वाइन को क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर करेगा, या वाइन को ऊपर के अच्छे वाइन को निकाल देगा। तो बैक्टीरिया जो है उसका जो काम है बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके नीचे के भाग को निकाल नहीं दिया और वाइन के साथ ही रहने देंगे, 21 दिन के बाद, 30 दिन के बाद वो पूरे के पूरे विनीगर हो जाता है। यह है नेचुरल विनीगर का तरीका। आर्टिफिशियल विनीगर भी आजकल मिलता है जिसको हम सिंथेटिक विनीगर बोलते हैं। तो विनीगर को या खमीरपन के मैक्सिमम में विनीगर रहता है। विनीगर से ज्यादा खमीरपन शायद ही दुनिया में कुछ होगा। ये किस चीज को दिखाता है? किस चीज को दिखाता है? पाप को दिखाता है। पाप को दिखाता है। विनीगर एक तरीके से खमीरपन यीशु मसीह को जब खिलाया या पिलाया, उसके मैक्सिमम में पिलाया। मतलब मनुष्यों के पाप को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, उसका सारे क्षेत्र को हम यहां देख सकते हैं। अब आपको मालूम होगा बाइबल में लिखा है कि मधु का इस्तेमाल वेदी पर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मधु तो बहुत ही शुद्ध एक चीज हम मानते हैं, है ना? मधु एक बहुत शुद्ध चीज है, लेकिन मधु को वेदी में या बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाना है, मना है। और खास करके लिखा है मना है करके। ऐसा क्यों? क्योंकि मधु को अगर ट्रीट नहीं करोगे, वो फर्मेंट होता है, वो खमीर बन जाता है। ये अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। आप लोगों को दुकान में जो हनी मिलता है, मधु जो मिलता है, मधु के अंदर कम से कम 20 से 23 विटामिन है। वो पूरे के पूरे नाश होने के बाद, उसका बैक्टीरिया मर जाने के बाद, उसके अंदर के ह्यूमिडिटी या वेपर निकालने के बाद प्रोसेस कर आपको दिया जाता है। उसके अंदर कोई जान नहीं रहता। मधु का कोई भी गुण बाजार में मिलने वाले मधु के अंदर नहीं रहते। अभी उसके अंदर का जो मिलावट है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। शुद्ध मधु जो मिलता है, शुद्ध मिलने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिलता। मतलब मिलावट नहीं होने से भी मधु का जो असली गुण है वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रोसेस किया गया है। लेकिन अगर आपको गुण चाहिए, अगर मिलता है, तो आप उसको खरीद लीजिए। उसका नाम है रॉ हनी। रॉ हनी, RAW, रॉ हनी मतलब बिना प्रोसेसिंग का भेजा जाता है। उसको बिना प्रोसेसिंग का अगर बेचता है, उसमें उसका लाइफ बहुत कम रहेगा, वो खमीर बन जाएगा। तो जो लोग उसको खास कर खरीदता है, उसको जल्दी इस्तेमाल कर खत्म करना पड़ेगा। अगर उसका लाइफ 3 महीना 4 महीने से ज्यादा है, तो उसका मतलब वो रॉ नहीं है,
वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इसमें और एक चीज है, और एक सच्चाई है जिसके बारे में मैं ऐसा समझता हूं, बाइबल में लिखा नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि ये और एक कारण है कि परमेश्वर ने बोला कि इसको वेदी में नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी को मन में और कुछ कारण आ रहा है तो बता दीजिए। वो शुद्ध नहीं है। नहीं, वो शुद्ध क्यों नहीं है? मधु तो शुद्ध होना चाहिए ना। मधु, सोचो कि आप जंगल से जाकर खुद निकाल के लाए, वो मधु को अब अशुद्ध बोलेंगे? मधु से बहुत कुछ ट्रीटमेंट होता है, घाव के ऊपर, जला हुआ चमड़े के ऊपर, फिर क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब स्किन प्रॉब्लम, आपके गम्स में अगर प्रॉब्लम है, आपको अगर खांसी है, आपको थ्रोट पेन है, बहुत से ट्रीटमेंट हनी से होता है। लेकिन क्यों वेदी पे नहीं चढ़ाया जाए? मैं समझता हूं मधुमक्खी जो है वो मधु को अपने मुंह में लेता है। मधु का असली टेस्ट नहीं है जो हम खा रहे हैं, मधुमक्खी का मुंह का टेस्ट मधु में है। आपको आइडिया मिल रहा है? झूठा खा रहा है। हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसमें और एक खासियत है। मधु के बारे में इतना बता दिया तो और एक चीज बताता हूं। जिसका डायबिटीज है वो मधु का इस्तेमाल एक कंट्रोल्ड रूप में कर सकता है। मतलब अगर आपको वो चीनी से भी ज्यादा मीठा है, शुगर से भी ज्यादा मीठा है हनी, तो अगर आपको जैसे कि नींबू पानी पी रहे हैं, गर्म चीज में हनी नहीं डाल सकते, थोड़ा सा हल्का गर्म ही हो सकता है। ज्यादा गर्म चीज में अगर हनी डालोगे तो हनी जहर बन जाते हैं, इसलिए वो गलती ना करे। लेकिन अगर नींबू पानी में अगर आप शुगर डालना चाहते हैं, उसके जगह पर आप थोड़ा सा मधु डाल सकते हैं, और ऐसे में आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सिंपल शुगर है, इसको इंसुलिन का जरूरत नहीं। तो इसके मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लेंगे, क्योंकि उसमें 3% शुगर है। मतलब 97% उसका क्या है, बिना इंसुलिन वाला, जिसको हम सिंपल शुगर बोलते हैं। लेकिन 3% जो है प्रॉपर कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हनी अगर आप चाय में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन चाय को थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा, जैसे कि 60 या 70 डिग्री सेल्सियस चलेगा। हम नॉर्मली जो पीते हैं 70 to 80 या 90 डिग्री सेल्सियस में है, तो वो जो है अच्छा नहीं है। मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम हम कितने टेम्परेचर में पीते हैं, लेकिन 60 के नीचे अगर टेम्परेचर है तो आप थोड़ा बहुत हनी चाय में भी डाल सकते हैं, कॉफी में भी डाल सकते हैं। मैं मेरा घर में सुबह का चाय हनी के साथ पीता हूँ, नींबू पानी हो तो हनी के साथ पीता हूँ। खीर बनाने के बाद, ठंडा होने के बाद अगर मुझे चीनी चाहिए तो उसमें से थोड़ा हनी डाल के पीता हूँ। और मेरे पास रॉ हनी भी है, वो अलग बात है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल में विनीगर, खमीर का मना करने का कारण वो पाप का एक ये है, जिसे हम शुद्ध समझते थे वे तो झूठा है। उसका अर्थ मधुमक्खी ने, अच्छा वो ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अभी ऐसा अगर कहा जाएगा तो पृथ्वी के कई चीजें इस तरीके के हैं। एनीवे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलो, इस भाग से और एक बात आपको मुझे बताना है, वो हम जरा सा देखेंगे। आप मेरे साथ गलाती 3:13 पढ़िए।
मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो उधर जो छुटकारा दिया या दाम देकर मोल लिया जो शब्द है, वो एक स्लेव मार्केट का भाषा है, स्लेव मार्केट का भाषा है। मैंने इसका पहले भी आपको बताया था, स्लेव मार्केट का वो जो अर्थ बाइबल में किस तरीके से आते हैं। हम गुलाम थे और गुलामी से हमें बचाया, मतलब एक आदमी एक गुलाम को खरीदता है, खरीदने के बाद बाजार के बाहर उसको लेके जाता है, उसके बाद उस आदमी को बोलता है, आज से तुम गुलाम नहीं है, तुम आजाद है, तुम अपना आजादी में जा सकते हैं, मैंने तुमको बचा लिया, अब तुम आजाद है। लेकिन वो गुलाम यीशु मसीह को छोड़ता नहीं है और वो यीशु मसीह के साथ चल देते हैं। तो वो एक अर्थ मैंने आपको बताया। लेकिन यहां आपको एक और चीज समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वो जो मोल दिया, वो जो पैसा दिया, इस गुलामी के मार्केट के मालिक कौन है, या किसको ये मोल देने का दाम दिया? पिता परमेश्वर को। तो शैतान को नहीं दी, क्योंकि हम शैतान के गुलाम थे। अब क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? तो पाप का परिणाम जो परमेश्वर का न्याय है, और जो लहू उसका जो मोल था वो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। और उसमें तो शैतान का जो था, लेकिन शैतान तो मतलब हम कृति से पाप करते थे स्वभाव से, लेकिन जो मोल चुकाया है वो उसका जो मोल है वो पिता को दिया है हमारा। आप बहुत संभाल कर उत्तर दिया, अच्छा लगा। देखो, हम जाने अनजाने में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान को मोल देकर खरीद लिया। यह सच है कि शैतान गुलामी के मार्केट के डुप्लीकेट मालिक है, डुप्लीकेट मालिक, फेक मास्टर। वो असली मास्टर नहीं है और उसको दाम देने का जरूरत भी नहीं है। एक असली स्टोरी है, द गोट लाइफ बोलकर एक बुक है, द गोट लाइफ, सेक्युलर बुक है, एक छोटा सा कहानी है। तो उसमें एक आदमी केरल से, रियल लाइफ रियली हुआ ये बात, केरल से वो आदमी गल्फ में गया। तो गल्फ में कुछ मिस्त्री का काम करने के लिए शायद गया। तो वो जाकर एयरपोर्ट में गया और उधर गल्फ में पहुंच गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया अपने पासपोर्ट लेकर। वो सोचा कि कोई आएंगे मुझे लेने के लिए, कोई आया नहीं। तब तक एक ट्रक, एक खुला ट्रक, छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको, जीप का पीछे खुला हुआ एक ट्रक मिलता है ना, उस टाइप का एक ट्रक आया। फुल स्पीड आया, रोका और एक अरबी जो है बाहर आया और इसके सामने आकर कुछ पूछा। इसको तो कुछ मालूम नहीं मलयालम के अलावा। उसका पासपोर्ट निकाला और देखा, उसने बंद किया और बोला गाड़ी में चढ़ो। इसने सोचा अब मेरा आदमी होगा, गाड़ी में चढ़ दिया और गाड़ी चलने लगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रेगिस्तान के अंदर 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 जा रहा है। इसको भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है, गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लास्ट में जैसे समुद्र के बीच में है, वैसे रेगिस्तान का एकदम बीच में उसको लेके गया। तब तक 11-12 बज चुका था और उसको बोला बाहर निकल। तो निकला और बोला सो जा। इसको कुछ समझ में नहीं है, ना खाना है, ना पीना है, ना लाइट है। उसको अंधकार में कुछ भेड़ बकरियों का आवाज सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो कैसा ना कैसा उस रात को बिताया, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रहा था। सुबह उठा तो देखा रेगिस्तान में है, भेड़ बकरियां हैं, और उसको समझ में आया कि उसको यहां लेके आया है। और उसको आदमी को बोला, बंदूक दिखा कर बोला, मैं अच्छा सा एम करने वाला आदमी हूं,
चुपचाप काम करने का, और डरा कर मतलब उसको उधर छोड़ दिया। अभी बहुत लंबा कहानी है। वो आदमी एक दिन भागकर वो रोड में पहुंचा, तब तक वो मरने वाला था, एकदम थक चुके थे। लेकिन एक आदमी उसको पकड़कर सिटी में लेके आया और सिटी में छोड़ दिया। सिटी में आकर वो कुछ लोगों को पकड़ा और उन लोग को पूछा, अभी मैं क्या करूं, कितना साल हो गया मैं आकर, वो भी उसको नहीं मालूम। उसका चेहरा उसने नहीं देखा, कुछ 3.5 साल से खुद का चेहरा उसने नहीं देखा। और ये लोग उनका शेविंग वेविंग किया, सब कुछ किया, उसको साल बताया, कौन सा साल है करके उसको बताया। वो सब करके लास्ट में उसको पुलिस में सौंप दिया। पुलिस वाला उसको मारा, जेल में डाला, क्योंकि उसके पास पेपर कुछ नहीं। और तब हर फ्राइडे जेल में हर फ्राइडे एक परेड होता है। उस परेड में क्या बोलते हैं, ये जो भागा हुआ जेल के लोगों का असली मालिक आते हैं और वो अपना आदमी को ढूंढता है और उसको पकड़ के लेके जाता है। उधर ही मारते हैं और मार के लेके जाते हैं और इनका कोई नहीं सुनता। तो एक दिन ये आदमी आया जो इस आदमी को लेके गया, तो वो आदमी आया और उसने देख कर आया तो इस आदमी के सामने है, वो एकदम स्ट्रेट खड़ा है। सोचा कि हो सकता है नहीं पहचानेगा तो मैं बच जाएंगे, लेकिन उसने सीधा इसके सामने आकर खड़ा हो गया, पहचान लिया। पहचानने के बाद वो अपने मुंह से ऐसा कहा, अगर मैं तुम्हारा असली मालिक होता, तुम्हारा टांग तोड़कर मैं तुमको मेरे जगह पर लेके गया होता। क्योंकि पुलिस के जेल के अंदर है, उनको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, और पासपोर्ट में आप किसके लिए आया, वीसा का पेपर, वो सब दिखाने के बाद ही आप अपना नौकर को लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके पास कोई पेपर नहीं था। वो झूठे तरीके से एयरपोर्ट से ऐसे ही एक आदमी को लेके गया था और इस तरीके से ये आदमी बच गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको फ्री टिकट दिया और इंडिया में आया। इंडिया में वो अपना कहानी सुनाया। मैं बहुत रोया उस कहानी को पढ़कर। उसमें मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अपने कलीसिया के प्रति, वो चीज उस कहानी के अंदर से मुझे दिखाई दे रहा। उसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यह आदमी 3.5 साल भेड़ बकरियों को पाला, तो हफ्ते में एक दिन मटन दिया जाता था। जिस दिन मटन देता है वो खाने के लिए नहीं जाएंगे, और वो कह रहा था, जिस भेड़ बकरियों को मैं प्यार से पाला उसके मांस को मैं कैसा खाऊं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है जो भेड़ों को पालता जरूर, लेकिन जिंदगी में कभी उसका एक टुकड़ा वो खा नहीं पाएंगे। उल्टा उसने अपना मांस और लहू देकर उन भेड़ों को कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाए। इस तरीके के कई चीजें उस कहानी में थे। मैंने कहा ना, बहुत रोया, इतना मीठा मुझे लगा। वो पुस्तक इंग्लिश में भी मिलता है, अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, लेकिन आप पहले अपना बाइबल पढ़िए फिर उसको पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो आदमी इसको गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन उसको वापस पाने का कोशिश जब की, उसको समझ में आ गया जब तक मेरे पास पेपर नहीं है मैं इस आदमी को लेके नहीं जा पाएंगे। भाइयों बहनों, शैतान को किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। उद्धार पाए हुए लोगों को ऊपर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी के ऊपर अधिकार नहीं। लेकिन पापी मनुष्य को शैतान ने अंधा किया ताकि वो समझे कि शैतान उसका मालिक है।
और उस पृष्ठभूमि में हम विश्वासी भी सोचता है कि यीशु मसीह ने शैतान को मोल देकर, शैतान को अपना कर्चा देकर हमको शैतान के हाथ से बचाया। नहीं, हमें गलतफहमी में और अंधापन में रखकर हमारे ऊपर फेक मास्टर का काम वो कर रहा है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता है, अब प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह के पास एक नहीं 2 पेपर है। हालेलुया। मेरे पास, मेरे ऊपर यीशु मसीह का हक एक बार नहीं 2 बार है। प्रभु को हम इतना प्यार करेंगे क्योंकि वो ऐसा चरवाहा है। हर चरवाहा मेमने से, भेड़ों से फायदा लेता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सौंप कर हमारे लिए मांस और लहू बना। प्रभु के नाम की महिमा।